दोस्तों, खेतों में हल चलाने से थक गए क्या? आज कुछ हटके टॉपिक लेते हैं। मुर्गे नहीं, ब्रॉयलर चिकन की बात करते हैं। सोचिए, ऐसा चिकन जो सिर्फ अंडे देने के लिए नहीं बल्कि पैसों की खेती करने के लिए उगता है। और हाँ, याद है वो रात जब तुम चिकन चिकन करते हुए सारा चिकन गिरा बैठे थे और तुम्हारे दोस्त ने गुस्से में आकर तुम पर ही गर्मागर्म सब्जी फेंक दी थी। अब चलिए इस मजेदार शुरुआत को थोड़ा धांसू बनाते हैं, क्योंकि आगे जो सीखेंगे वो सच में काम का है। और बताओ भाई, भाभी जी क्या कह रही थी? सब बढ़िया? सबसे पहले जगह चुननी है। जमीन सूखी और हवादार होनी चाहिए और पास में सड़क, पानी और बिजली की सुविधा भी होनी चाहिए। जैसे कि ट्रांसपोर्ट अच्छा हो लेकिन बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ भी ना हो। मतलब ऐसा खेत चुनो जो सड़क से लगा हो लेकिन ट्रैफिक जाम से दूर हो। शेड बनाते वक्त ध्यान दो, नीचे सीमेंट की मजबूत फर्श हो, नहीं तो नेवला आएगा और कहेगा स्वागत तो करो हमारा। ऊपर ऊंची छत हो और वेंटिलेशन पूरी तरह से होनी चाहिए। हर मुर्गे को करीब 1-1.5 स्क्वायर फुट जगह दो, वरना एक दूसरे से टकराते रहेंगे और मुर्गा मुर्गी का भेदभाव खत्म कर देंगे। बोलेंगे जमाना अब मॉडर्न है, सब चलता है। दूसरा काम है चूजे लाना। भरोसेमंद हैचरी से डे ओल्ड चूजे लाओ। जैसे उदाहरण के लिए 1000 ब्रॉयलर चूज लाने में 40 रुपए प्रति चूज के हिसाब से कुल 40,000 रुपए खर्च होंगे। इसके साथ फीडर, ड्रिंकर, हीट लैंप और गद्देदार बिछौना मतलब डीप लिटर भी चाहिए होगा। कुल मिलाकर सेटअप के लिए लगभग 3.5 से 4 लाख रुपए का निवेश हो सकता है। और याद रखना, सबसे ज्यादा खर्च फीड यानी चारे पर होता है, करीब 60 से 70% तक। मतलब अच्छा चारा दो, नहीं तो मुनाफा भी उड़ जाएगा। कस्टमर को भी लगना चाहिए कि मुर्गी खाती पीती घर की है, जैसे तुम दिन ब दिन मोटे होते जा रहे हो। अब रोज का रूटीन मुर्गों को राजा रानी जैसा समझो। सुबह शाम खाना दे दो या भरपूर चारा खुले में ही छोड़ दो। पानी हमेशा ताजा होना चाहिए। गंदे फीडर और बासी पानी से तो बीमारियां ही पनपेंगी, समझे? इसलिए रोज बाड़े की सफाई करो, गंदा बिछौना बदलो, नहीं तो अगर वो बीमार पड़ गई तो वो तुम्हारी जेब में सुराख कर देगी। हवा का इंतजाम रखो, नहीं तो अमोनिया भर जाएगा और मुर्गा चिल्ला उठेगा, भाई दू अपनू यहां सांस लेने को तकलीफ हो रही है, बोले तो जान जा रही है अपनी। साफ सुथरा माहौल रखो, वरना हीटर या फैन चलाकर भी मुर्गे रिएक्शन नहीं देंगे। पहले तो सिर्फ वो लड़की तुम्हें इग्नोर करती थी, अब ये भी करेंगे। भाई टीके भूलना मत, मुर्गों का जीवन रक्षा कवच है ये। जैसे ही डे ओल्ड चूज हैचरी से आए, उनकी गर्दन में मरेग डिजीज का टीका लगवाओ। फिर 7 से 10 दिन बाद न्यूकासल डिजीज की बूंद या पानी में टीका दो और 14 दिन पर गंभोरो इन्फेक्टियस बर्सल डिजीज का टीका देना होता है। यानी महीने में 2 से 3 टीके तो लगेंगे ही। साथ में डिवॉर्मिंग और कॉक्सीडियोसिस यानी पेट के कीड़ों की बीमारी की दवा भी समय पर दो, नहीं तो एक के चपेट में आने से पूरा फार्म तबाह हो सकता है। अगर टीके समय पर लगे रहेंगे तो मुर्गियां कहेंगी, लाला जी हम तो जी उठे, अब पोल्ट्री फार्म में नहीं रुकेंगे, हमें तो स्वर्ग से बुलावा आ गया है। टाटा बाय बाय, यमराज जी की भैंस हमारा इंतजार कर रही है। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा, मुनाफा। इस धंधे में अच्छा पैसा कमाया जा सकता है अगर सही मैनेजमेंट हो। एक रिपोर्ट कहती है कि एक ब्रॉयलर मुर्गे से औसतन 15 से 50 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है। मान लो 1000 मुर्गे हैं, हर एक 2 किलो का हुआ और बाजार में 110 रुपए प्रति किलो बिके तो रेवेन्यू हुआ 2,20,000 रुपए। खर्च जैसे चूजे, चारा और दवाइयां मिलाकर 1,60,000 रुपए माना जाए तो बचा 60,000 रुपए का मुनाफा, यानी 60 रुपए प्रति मुर्गा की जेब खर्च। ध्यान रहे, कीमतें बदलती रहती हैं, लेकिन अगर थोक में खरीदारी करो और बायोसिक्योरिटी अच्छी रखो तो फायदा और बढ़ सकता है। वैसे तो कभी कभी मुर्गा 2.5 किलो तक भी पहुंच जाता है, लेकिन हम कम गिनते हैं। कमाई 5 लाख रुपए तक भी हो सकती है। गलतियां तो इंसान से होती हैं,
लेकिन उन्हें बार बार ना दोहराना ही समझदारी है। पहली गलती, बहुत ज्यादा मुर्गों को एक साथ रखना और खराब हवा की व्यवस्था। अगर सब एक जगह ठूंस दिए तो मुर्गे ना आराम कर पाएंगे, ना बढ़ पाएंगे। दूसरी गलती, टीकाकरण भूल जाना। तीसरी गलती, सस्ता और खराब चारा या गंदा पानी देना। अगर खराब फीड दिया तो ग्रोथ रुक जाएगी और गंदा पानी दिया तो मुर्गों का पेट खराब। साफ सफाई और अच्छी आदत रखो, नहीं तो प्रॉफिट में कीड़ा लग जाएगा। ध्यान रखना, अगर मुर्गा बीमार हुआ तो वो पूरे फार्म में नाटक शुरू कर देगा। तो दोस्तों, यही थी हमारी ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग की ताजा तरीन रेसिपी। उम्मीद है आपको खेती से जुड़ी ज्ञान की मजेदार डोज भी मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, नहीं तो अगली बार मुर्गा खुद आपके दरवाजे पर आकर कहेगा, भाई सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नए ताजा फैक्ट्स और फनी अंदाज के साथ। तब तक हंसते रहो, सीखते रहो।